हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 25 जनवरी की जो एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, वो अगर आप ट्रेड करते, अगर आप आयन फ्लाई डिप्लॉय करते तो उस वीक में क्या होता है, क्या प्रॉफिट और क्या लॉसेस होते हैं, जो भी होते हैं हम देखेंगे विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है। और जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए आपको मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आपको मोस्टली सारी आयन फ्लाई की एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेगी, जो मैं पिछले 3 साल से फॉलो करते आ रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं सिमुलेटर पे। ये है ऑब्स्ट्रा का सिमुलेटर, यहाँ पे मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ। ठीक है। देखिए 25 जनवरी की हमें एक्सपायरी ट्रेड करनी है, तो ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे 17 जनवरी को। ठीक है। और ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम लगभग अराउंड 3:15 बजे के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं 25 जनवरी मैंने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है। उस समय जो भी प्राइस होगी स्पॉट प्राइस, यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस दिखेगी, उस हिसाब से 46,100 हमारा ATM होगा। तो हम एक स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, और जो सम ऑफ स्ट्रैडल प्रीमियम है जो कि लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। ठीक है। तो हम 1000 पॉइंट्स अवे कॉल बाय करेंगे एंड 1000 पॉइंट्स डाउन पुट बाय करेंगे। तो ये कुछ ऐसा हमारा पे ऑफ चार्ट दिखता है एनफ्लाई का। मिनिमम हम 2 लॉट से करेंगे ये स्ट्रैटेजी। 2 लॉट के लिए आपको मार्जिन लगेगा लगभग 1,60,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। अभी यहाँ पे मार्जिन थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है, रीज़न बिहाइंड दैट कि प्रीमियम्स बहुत हाई प्रीमियम्स क्यों है, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। रीज़न बिहाइंड दैट कि बजट डे पास आने वाला था, इसके चक्कर में वोलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे अभी प्रीमियम ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन जनरली 1,60,000 के आसपास आपकी ये स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स हो जाती है। ठीक है। और रही बात ROI परसेंटेज की, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हम कैलकुलेट करेंगे वो टोटल डिप्लॉयड कैपिटल पे करेंगे। डिप्लॉयड इन द सेंस जो भी रिजर्व कैपिटल भी है। इन दिस केस हम जो भी ROI कैलकुलेट करेंगे वो 1,60,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो चलिए अभी सीधा बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ कि क्या क्या हुआ था उस वीक में, क्या क्या नई आपको लर्निंग मिलेंगी। ठीक है। तो सीधा चलते हैं 15 मिनट से हम आगे। ठीक है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट्स आपको करनी है वो 15 मिनट से ही करनी है आपको। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे एग्जैक्टली 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लिए। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए हमें एडजस्टमेंट कब इनिशिएट करनी है, जो हमारे एनएफआई के ब्रेक इवन से इन दिस केस 45,400 एंड फॉर द अपसाइड 46,800 के आसपास। तो जब भी कोई 15 मिनट कैंडल इन दोनों ब्रेक इवन्स के इधर ऊपर या नीचे क्लोज हो 15 मिनट कैंडल, देन हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। टिल दैट टाइम हम सिर्फ रिवर्स बाइंग करते रहेंगे, जो कि मैं आगे आगे आपको वीडियोज़ में दिखाते जाऊँगा। ठीक है। तो चलो आगे आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं 30 मिनट से आगे लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी अगर मैं 15 मिनट से आगे चला जाऊँगा। तो अनलेस एंड अनटिल कोई ब्रेक इवन ब्रीच ना होता है तभी हमें एडजस्टमेंट करनी है। तब तक हम रिवर्स बाइंग करेंगे डे एंड को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा आगे। ठीक है। देखिए यहाँ ब्रेक इवन के आसपास आया, लेकिन ब्रेक इवन ब्रीच हुआ नहीं है अभी तक। देखिए 3:15 बजे के आसपास हम आए हैं, हमारा कोई भी ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से। कितने पॉइंट्स की? 100 पॉइंट्स से। तो मतलब रिवर्स बाइंग इन द सेंस क्या होता है कि आपके जो भी एनफ्लाई के हेजेस है वो आप पास लेके आओ स्ट्रैडल की तरफ। मतलब ये जो स्ट्रैडल पॉइंट है आपका, इन दिस केस 46,100 यहाँ पे होगा हमारा 46,100 ये। तो आप पुट साइड से ऊपर आ जाओ, कॉल साइड से नीचे आ जाओ। कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। इससे होता क्या है कि आपके जो लॉसेस है विंग्स में वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अभी आप बोलोगे ये क्यों करना है, तो मैं आगे बताऊंगा ये हम क्यों करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 100 पॉइंट्स कॉल साइड से एंड 100 पॉइंट पुट साइड से हमने रिवर्स बाइंग कर ली, एंड पुराने जो एजेस थे हमने एग्जिट कर लिए। ठीक है। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आप यहाँ पे ध्यान दो, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो चलिए 15 मिनट्स हम आगे चले जाएंगे। एग्जैक्ट 15 मिनट एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी 30 मिनट से आगे चला जाता हूँ। फ्राइडे का दिन है, डिप्लॉय करते ही नेक्स्ट डे। अभी भी कोई एडजस्टमेंट इनिशिएट हुई नहीं है, और हमारा जनरली टारगेट होता है 1.5% के आसपास अगर दिखे हम तो एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है। तो
आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट डे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, तो हम फिर से रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से। यहाँ पे मैंने 100 पॉइंट्स यहाँ से करे एंड 100 पॉइंट्स पुट साइड ऊपर चलाया मैं, और पुराने जो एजेस थे वो बुक कर लिए। देखिए क्या होता है इस सिचुएशन में, आपको ये चीज़ बताता हूँ कि हम रिवर्स बाइंग क्यों करते हैं। इसके पीछे देखो ये रिस्क रिवॉर्ड भी हमारा बढ़ गया, ये तो एक रीज़न है ही। लेकिन देखिए ये जो आयरन फ्लाई का जो प्रॉफिट है, जो आपको यहाँ पे 18,000 के आसपास दिख रहा है, और जो लॉस है वो 5,800 के आसपास दिख रहा है, ठीक। तो जब भी आप रिवर्स बाइंग करते हो तो जो लॉस है यहाँ का, ये लॉस कम होता है या यहाँ का प्रॉफिट घटता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये ओल्ड हेज है, ओल्ड हेजेस है, मैं यहाँ पे अनेबल करता हूँ इनको, और ये जो पुराने जो नए बाइक है उनको थोड़ी देर के लिए डिसेबल करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट करो आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है, 19,500, एंड मैक्स लॉस कितना है, 7,500 के आसपास। अभी देखो यहाँ पे जब आप नए हेजेस बाय करोगे एंड पुराने हेजेस क्लोज करोगे, क्या हुआ, ये 19,000 से कहाँ पे आ गया, 18,000 पे आ गया। लेकिन ये भी जो लॉस है वो 2,000 रुपीज़ से ऑलमोस्ट कम हुआ, ठीक। तो आप बोलोगे कि क्या फ़ायदा कि प्रॉफिट कम करने से और यहाँ पे भी लॉस कम कर रहे हैं। देखिए ये जो मैक्स प्रॉफिट है आपको हमेशा सेंटर में दिखता है। आयरन फ्लाई का सेंटर का प्रॉफिट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ये तो लक के पार्ट है कि आयरन फ्लाई यहाँ वहाँ घूम के आपके स्टैडल में क्लोज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा हम तो टारगेट कर रहे हैं 1.5%, तो इसके अलावा जितना भी ऊपर का है ये तो हमें एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करना है। तो धीरे धीरे हम इससे देते जाएंगे, और ये जो लॉस है ये धीरे धीरे इस प्रॉफिट से हम ये लॉस कवर करते जाएंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। इसलिए हम रिवर्स बाइंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये कौन वाला टोटल प्रॉफिट कभी भी मिलने वाला नहीं है। मिलेगा जब कोई एकदम सेंटर पे मार्केट खड़ा हो, तो लक की पार्ट हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में है वो चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी कोई एडजस्टमेंट आई नहीं, हमने रिवर्स बाइंग कर ली। हम 15 मिनट से आगे चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे सैटरडे के दिन भी मार्केट चालू था उस समय, और आपको देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट दिखने लगा है सैटरडे के दिन ही। 1600 जब भी होगा तो हमारा 1% प्रॉफिट होगा इन शॉर्ट, क्योंकि हम 1,60,000 के ऊपर ROI कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लगभग 1% प्रॉफिट सैटरडे के आसपास ही दिखा था सुबह। तो इट्स बेटर कि आप वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। यहाँ पे देखिए 1700 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन मैं आपको पूरा एंड तक लेके जाऊंगा कि क्या होता अगर आप पूरा एंड फ्लाई पूरे वीक एंड तक लेके जाते, तो क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए 2000 के आसपास आपका प्रॉफिट चल रहा था। 30 मिनट 15 मिनट देखिए 2000 मतलब 2300 के आसपास आपका प्रॉफिट चल रहा है। इट्स बेटर कि आप बुक करके निकल जाओ, क्योंकि क्या होता है आयरन फ्लाई अगर इतने दिन आपके रेंज में रहा तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि ये रेंज बाउंड मार्केट है, और जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो बहुत तेज़ी से वो आएगा। तो इसलिए अगर आपको आयरन फ्लाई में प्रॉफिट दिखता है विदाउट डूइंग एनी एडजस्टमेंट्स, तो इट्स बेटर कि आप वो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाओ, मतलब वो ट्रेड क्लोज कर दो। क्योंकि जब कोई मूव आएगा इधर साइड तो बहुत बड़ा ट्रेंड होगा फिर, ठीक। तो चलिए हम इस दिन भी कोई एडजस्टमेंट्स आई नहीं, दोनों साइड से रिवर्स बाइंग करते हैं यहाँ पे भी, और पुराने एजेस हम बाय कर लेते हैं। सीधा नेक्स्ट डे चले जाते हैं, ट्यूसडे के दिन 3000 के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। कुछ नहीं करना आपको, 15 मिनट से आगे चले जाना है। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% प्रॉफिट आपने अचीव कर लिया है। जो कि हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल है वहाँ पे ऑलमोस्ट 2% आपने प्रॉफिट यहाँ पे अचीव कर लिया है। 15 मिनट और आगे चले जाते हैं। अभी देखना है ये जो ब्रेक इवन है 45,533, मतलब 45,500 के नीचे अगर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है देन हम हमारी एंड फ्लाई की एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखो आपका ब्रेक इवन के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई है, लगभग 250 पॉइंट नीचे चला गया है मार्केट, लगभग 150 पॉइंट नीचे चला गया है मार्केट। लेकिन हम जब रिवर्स बाइंग करते आ रहे थे इतने दिनों से, इसके चक्कर में मार्केट नीचे भी गया तो भी हमें लॉस नहीं हुआ। रीज़न बिहाइंड दैट कि आप जितना स्टैडल के पास रहोगे उतना विंग्स में लॉस कम दिखेगा, और ये ब्लू लाइन जो है वो ऊपर उठ के नीचे चली जाएगी। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप आयरन फ्लाई ट्रेड करते जाओगे आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एज यूजुअल 45,500 जो हमारा ब्रेक इवन है, जो कि यहाँ पे हम एक लॉट सेल करेंगे
एंड 10 रुपीज़ के आसपास वाला जो भी एक हैज है हम बाय करेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे है। और 15 मिनट आगे देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में। अगर मार्केट कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में रहा तो हम नेक्स्ट शॉट भी हम इनिशिएट करेंगे। फिर से जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी हमने सेल कर दी। 1 मिनट पहले सेल करने से पहले यहाँ पे 4500 यहाँ पे मैंने सेल कर दी 1 लॉट। हमें रिवर्स बाइंग भी करनी है, ठीक है। तो रिवर्स बाइंग हमने यहाँ पे थी, पहली रिवर्स बाइंग हमारी यहाँ पे हो गई, क्योंकि 20 रुपीज़ डेबिट दे के आपको जितना ऊपर आ सके आप आ सकते हो। तो यहाँ पे हम आएंगे 50 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो 300-400 स्ट्राइक हम ऊपर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बुक कर लिए एंड पुराना जो सी का हैश था वो मैंने बाय कर लिया, ठीक है। और 15 मिनट हम आगे चले जाएंगे। यहाँ पे 2 लॉट सेल करता हूँ मैं और एक, क्योंकि ओके। एंड 10 रुपीज़ का हैज मैं फिर से बाय करूँगा एंड ठीक है। तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अभी देखिए मार्केट अगर कंटिन्यू आपके डायरेक्शन में जा रहा है और आपके अनफ्लाई का जो बाइंग लेग है पुट साइड का वो इन द मनी जैसे ही होता है, ठीक है। अभी हुआ क्या कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल, मतलब हमारे रेंज के नीचे इमीडिएट 15 मिनट कैंडल क्लोज हुई, तो ये हमारा लेग भी इन द मनी हो गया। तो हम और 15 मिनट वेट करेंगे। अगर मार्केट ने देखिए उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता रहा तो हम जो हमारा पुट साइड का जो लेग है जो ऑलरेडी इन द मनी है उसे हम जो शॉर्ट स्ट्राइक है कॉल की उसके साइड में लेके आएंगे। तो देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ कैसे बनता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इससे होता क्या है कि आपका पे ऑफ चार्ट है वो पूरा फ्लैट बन जाएगा। यहाँ पे पूरा पे ऑफ चार्ट फ्लैट बन गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका एडवांटेज होगा कि मार्केट अभी देखा आपने। एक चीज़ आप नोटिस करो कि मैंने जैसे पहले भी बोला था, अगर मार्केट 3-4 दिनों से रेंज बाउंड है और कभी भी ब्रेकआउट आता है तो फिर वो बहुत तेज़ी से आता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। तो ये एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं सारी जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से आयन फ्लाई ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। और भी आयन फ्लाई की एडवांस एडजस्टमेंट्स है इसे आयन फ्लाई में, जो हमारी बैचेस चलती रहती है। अभी मार्च मंथ में नई बैचेस चालू होंगी। तो आपको डेफिनेटली अगर आप सीरियस हो आयन फ्लाई के बारे में, आपको बहुत और एडवांस एडजस्टमेंट सीखनी है, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो वो बैच ज्वाइन करने की। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वहाँ पे मैं सारे मेरे एक्सपीरियंस पिछले 3 सालों के हैंड होल्डिंग सेशन में भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे कवर होती कि क्या क्या कौन से दिन पे क्या क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम ये क्यों चीज़ें करते, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस करते। तो अगर आप सीरियस हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। तो यहाँ पे चलिए कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट आगे हम जाते हैं। 30 मिनट 15 मिनट क्या था, 15 मिनट। यहाँ पे आपको लगभग 2000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। नो सेंस कि आपको ये बुक ही करना चाहिए, लेकिन मैं आपको पूरा एंड तक सिखाऊंगा कि क्या होता अगर आप कैरी कर जाते। देखिए 3:15 बजे के आसपास, जो कि देखिए अभी मार्केट क्लोजिंग से 5 मिनट बिफोर आप क्या करोगे, अभी आपको रिस्क है अपर साइड मतलब कॉल साइड, ठीक है। तो रिस्क नलीफाई करने के लिए आप 35 रुपीज़ के आसपास वाला जो भी कॉल साइड का प्रीमियम है, जैसे कि इस सिचुएशन में 46,600, वो आप 2 क्वांटिटी में बाय करके जाओ। इससे होगा क्या कि जो ओवरनाइट बिग गैप अप या इस सिचुएशन में बिग गैप अप, तो कितना भी बड़ा गैप अप हो आपको लॉस होने की, मतलब जो अनलिमिटेड लॉस होता है वो कभी होगा नहीं इस सिचुएशन में, भले ही कितना भी बड़ा गैप अप खुले। इनफैक्ट ये जो ब्लू लाइन है वो ह्यूज गैप अप की वजह से आईवी जब स्पाइक होती है तो ब्लू लाइन और ऊपर उठ जाती है जब आईवीज बढ़ते हैं, ना कि नीचे जाते हैं। तो जब बिग गैप अप होते हैं तो डेफिनेटली आईवी स्पाइक होती है, तो ये ब्लू लाइन इनफैक्ट और ऊपर चली गई होगी। जो यहाँ पे जो एक्चुअल टारगेट प्रॉफिट है वो आपको उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट दिखेगा इसमें, लॉस प्रॉफिट जो भी है। और ये हम कट कब करेंगे, नेक्स्ट डे 9:30 के आसपास। देखिए ये मार्केट गैप डाउन ही खुला तो स्लाइटली लॉस फॉर 400 रुपीज़, कोई इशू नहीं है, आप कैरी करो ये ट्रेड 13 मिनट 30। और मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि एक्सपायरी के दिन 12-1 बजे के आसपास, लगभग 12 या 1 PM के आसपास आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। रीज़न बिहाइंड डैट, उसके बाद बहुत बड़े गामा स्पाइक्स आ सकते हैं, तो आपका M2M बहुत तेज़ी से स्विंग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम चलते 12 बजे तक कि क्या होता है। 15 मिनट देखिए आपको ऑलमोस्ट 2500 का प्रॉफिट तो इस वीक में हो गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा जैसे कि 1 बजे के आसपास हम ट्रेड क्लोज करेंगे तो आपको लगभग 3000 के आसपास इस ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता था उस वीक में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको हमेशा अपडेट करते रहूँगा कि एवरी वीक अगर आयन फ्लाई करते तो आपको क्या क्या एडजस्टमेंट्स होती है, क्या क्या प्रॉफिट लॉस जो भी होता है सामने से मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, ऐसा नहीं हमेशा प्रॉफिट ही होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एवरी वीक में शेयर करता रहूँगा, और जो लोग सीरियस है आयन फ्लाई के बारे में डेफिनेटली, और आयन फ्लास के एडवांस एडजस्टमेंट्स आपको सीखनी है तो डेफिनेटली हमारे मार्च मंथ में न्यू बैचेस चालू होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आने वाले वीक्स में और मैं बेहतर वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूँगा और नई लर्निंग्स आपको देने का ट्राई करूँगा। सो डेफिनेटली लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू गाइज़।